Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So, again, we are here to solve question and we'll complete statement type question. So, I think you have watched the previous class. If not, don't worry, just watch it. So, we have this question. So, आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि भाई मुझे पहला ऑप्शन कब चूज़ करना है, दूसरा कब चूज़ करना है, तीसरा कब चूज़ करना है, चौथा कब चूज़ करना है. ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ. पहला ऑप्शन हम तब चूज़ करेंगे जब हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से आंसर दे पाएंगे. अगर मैं ए से दे पा रहा हूँ, बी से नहीं दे पा रहा हूँ, या बी से दे पा रहा हूँ, ए से नहीं दे पा रहा हूँ. बी ऑप्शन तब चूज़ करेंगे जब हम दोनों से आंसर दे पाएंगे. सी ऑप्शन तब चूज़ करेंगे जब मैं अकेले तो ना इससे दे पाऊँगा ना इससे दे पाऊँगा, लेकिन जब मैं दोनों को कंबाइन करूँगा तब मैं आंसर दे पाऊँगा. डी में क्या करूँगा, मैं जब मैं दोनों को मिला के भी आंसर नहीं दे पाऊँगा तब मैं ऑप्शन डी चूज़ करूँगा. ठीक है, तो बहुत ही जल्दी मैंने आपको ये समझा दिया और आई थिंक यू all have understood this thing. So let's solve first question कि what is the area of circle. So circle का एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो मुझे क्या चाहिए, आर की वैल्यू. मैं 7 क्यों लिख रहा हूँ, थाला फॉर रीजन. तो बेसिकली मुझे आर चाहिए. अगर मुझे आर मिल गया तो मेरी बात बन गई. अब पहला स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे आर्क लेंथ दी है तो मुझे पता है कि आर्क लेंथ एल मान लेता हूँ. वो क्या होता है, मैं थीटा बाई 360 टू पाई आर. थीटा भी गिवन है और मुझे आर्क लेंथ भी गिवन है 360. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा ना. आर निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल, कि मतलब पहले स्टेटमेंट से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता. ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि पहले स्टेटमेंट से हमारा आंसर निकल सकता है, क्योंकि अगर मेरा आर निकल रहा है तो इट मीन्स एरिया भी निकल जाएगा. अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो, सर्कल है, कॉर्ड कितनी है मेरी 10, सबटेंडेड एंगल 90 एट द सेंटर. ठीक है, सेंटर पे 90 एंगल कर रही है. तो मुझे पता है यहाँ पे ये 90 करती है, तो यहाँ 45 और 45 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल मेरे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं. ठीक है, अब जब सेंटर से मेरा कॉर्ड पर परपेंडिकुलर पड़ता है तो ये मेरे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. तो ये 10 है तो ये मेरा 5 हो जाएगा. ठीक है, और ये भी 5 हो जाएगा. अब मुझे पता है ये 45 है तो ये 45 होगा. इट मीन्स ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी 5 होगा. और ये मेरा कितना होगा, 5√2. तो यहाँ से मेरा क्या निकल रहा है, रेडियस. अगर मेरा यहाँ से रेडियस निकल रहा है तो मतलब कि मैं स्टेटमेंट सेकंड से भी आंसर निकाल दूंगा. सो व्हाट आई डिड, first I use statement 1 and I got the value of the radius, or I got to know about that I can find the value of r. So if we got the value of r, it means we can find the area of circle. Similarly in second statement I saw I can get the value of r. So if I am getting the value of r, I can easily find the area of the circle. So I can give answer independently using these two statements. If I am using statement 1, I can say yes, I can find the area. If I am using statement 2, I can say yes, we can find the area. It means our option will be option B. Okay, if the question can be answered by either statement alone.
सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, इज ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, क्या मेरा ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? मतलब आंसर क्या है, येस और नो में। और मुझे इन दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करना है, मीन्स पहले मैं स्टेटमेंट फर्स्ट का यूज़ करूँगा, फिर मैं स्टेटमेंट सेकंड का यूज़ करूँगा। अब द लाइन sorry, the length of the line segment joining the midpoint of two side of triangle is half of third side। तो ये बेसिकली मेरी क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम, MPT। अब मिड पॉइंट थ्योरम मेरे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं लगती है, ये एनी ट्रायंगल के लिए लगती है। कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इस स्टेटमेंट से तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम टॉक्स अबाउट एनी ट्रायंगल, कि अगर मैं इस ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ, फिर इसको मिलाता हूँ, तो ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके हाफ होगी ना। तो ये तो कोई सा भी ट्रायंगल है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि भाई कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? तो इट मीन्स आई कांट गिव द आंसर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो एम्बिग्यूअस। तो इट मीन्स स्टेटमेंट 1 हमारा आंसर नहीं देगी। सेकंड स्टेटमेंट, द एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो मुझे पता है कोई सा भी ट्रायंगल है, उसके इंटीरियर एंगल का सम मेरा 180 होता है। तो 6 180, तो ए की वैल्यू 30, तो 30 60 और 90। तो बस अब राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ कि भाई सेकंड स्टेटमेंट से मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, कि मैं एक स्टेटमेंट से आंसर दे पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, chord of PQ of circle C divides it into two segments such that, अच्छा दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब मुझे पता है ये मेजर होता है, ये कैप्टन ये मेरा माइनर होता है। ठीक है, मेजर और माइनर। अब ये कह रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या है, 4 टाइम्स ऑफ माइनर। तो मेजर अपॉन माइनर करूँगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सी। तो ये सर्कल सी का रेडियस क्या होगा? ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट 1 दिया कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 66। अच्छा, अब देखो ये माइनर सेगमेंट का एरिया है, ये मेरा मेजर क्या है, कौन से रेशियो में? 4:3 में। अगर 4:3 में है मेरा ये, तो इट मीन्स 3 की वैल्यू क्या होगी? 66। तो 1 की वैल्यू क्या होगी मेरी? 33। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 132 ना। बस अब मुझे पता है कि मुझे मेजर का आंसर ही मिल चुका है और मुझे माइनर का आंसर ही मिल चुका है। अब दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा r। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं स्टेटमेंट फर्स्ट की हेल्प से आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या? 88। तो यहाँ 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 22। तो 88 और 66। अब मुझे पता है पूरा सर्कल 2 पार्ट में होता है। अगेन ये है 88, ये है 66, दोनों को मिला के जो आएगा वो मेरा क्या होगा? सर्कल के एरिया के
एरिया के इक्वल होगा। तो मुझे वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर से मैं क्या निकाल दूँगा, रेडियस निकाल दूँगा। तो इट मीन्स मैं दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से अपना आंसर निकाल सकता हूँ। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, कि स्टेटमेंट 1 से भी निकाल सकता हूँ, स्टेटमेंट 2 से भी मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो कि मेरे को दो लॉन्गर साइड दिए हैं ट्राइंगल की, एक 25 और एक 24। मुझे बोला है कि तीसरी साइड क्या होगी। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं पहली स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा तो ये मेरा क्या निकलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90, ये 30 और ये 60। ठीक है, अब हम सीधे बोलेंगे कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट 1 की हेल्प से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, क्यों, देखो अगर मैं इसको 10 30 मानूँ तो यहाँ से BC अपॉन क्या आएगा, AB, तो 1/√3 और BC अपॉन AB। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, √3 ना, और इसकी वैल्यू क्या होगी, x। तो इसका मतलब मेरा क्या, इसका मतलब ये है कि जब भी मेरे एंगल इस रेशियो में होंगे तो मेरी साइड क्या होंगी, इस रेशियो में होंगी। 30, 60 और 90 लिखूँ तो 30 के सामने x, यहाँ पे √3x और यहाँ पे मेरा 2x, मतलब 1 √3 और 2। ठीक है, ठीक है। तो क्या मेरी ये जो साइड है ये इस रेशियो में है, नहीं है। इट मीन्स मैं स्टेटमेंट 1 की हेल्प से आंसर नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस केस में मेरी साइड का रेशियो इसमें होना चाहिए, क्योंकि एंगल का रेशियो इसमें। जैसे अगर मैं, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये 45, ये 45, तो क्या होता है 1 1 और यहाँ पे √2, तो इसमें मेरी साइड का रेशियो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, और जब एंगल ये रहते हैं तो इस फॉर्म में होता है। इट मीन्स अगेन कि स्टेटमेंट 1 से मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट से देखते हैं। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लॉन्गर साइड ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम इट्स अपोजिट वर्टेक्स। तो ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लॉन्गर साइड। तो मैं मान लेता हूँ ये मेरी क्या लॉन्गर साइड है, यहाँ से मैंने डाला मेगा 90 का, तो लॉन्गर साइड इसमें मैं 25 मान लेता हूँ। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, 6.72। ठीक है, तो इसमें एक साइड क्या होगी मेरी 24 होगी और एक साइड मेरे को मालूम नहीं है। तो अगर मैं देखो मेरा क्या बोलते हैं, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और यहाँ भी हाफ बेस इंटू हाइट होता है। जस्ट वेट, द लेंथ ऑफ द perpendicular drawn on the longer side of triangle from its opposite vertex is 6.2। अब अगर देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, अगर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होता तो ये 25 होता, ये 24 होता, ये 7 और यहाँ से ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है, ये भी 90 है। तो इट मीन्स हमने पढ़ा है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है AB, यहाँ पे ये C और ये P, तो AB इक्वल टू क्या होता है मेरा, PC होता है।
तो 24 इंटू 7 और 25 इंटू 6.72, तो 4 7 कितना होगा, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 14 और ये 25 जो 50, ये 175 80 मेरा 150 और 168। तो देखो यहाँ भी 168, यहाँ भी 168। तो ये इस स्टेटमेंट से मैं क्या निकाल सकता हूँ, अपना आंसर निकाल सकता हूँ, क्योंकि इस स्टेटमेंट क्योंकि ये चीज़ तभी मेरी क्या होगी, ट्रू होगी, जब मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, ठीक है। तो इट मीन्स मैं सेकंड स्टेटमेंट से अपना आंसर दे सकता हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट से मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यार देखो, रुको समझ नहीं आया होगा। जैसे मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ ABC, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसे P मान लो, तो AB इक्वल टू क्या होता है मेरा PC। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे भी कर लूँ, ये मैं 24 मान लूँ, ये मैं 25, इसको मैं x, इसको मैं जो ये था 6.72 था। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूँ तो क्या, हाफ बेस इंटू हाइट 6.72, इसका एरिया निकल गया। अगर मैं इसका निकालूँ वो एरिया, तो इसका एरिया क्या आएगा, 24x हाफ मेगा। ठीक है, अभी इन दोनों को इक्वल करूँगा, 24 इंटू 6.7, ये 24 इंटू मेगा x, तो ये अगेन कितना 168 आएगा, और ये 24 7 का, तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, आ रही 7। तो ये मेरा कभी आता है जब मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो बस यहाँ से मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है, उसको मैं अलग से कराऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट है, तो उसमें पहले कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। So I hope you understood these all 4 questions. If you have any query, write query in comment section, and do like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.